ये वीडियो एक बहुत स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो भी क्लास 10th में है। एंड उसमें से भी सिर्फ 2 टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। रेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें इस बार 10th बोर्ड का एग्जाम देना है। एंड सेकेंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ 10% या मैक्स टू मैक्स 20% तक अपना सिलेबस कंप्लीट करा है। इससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है। ये वीडियो आपको लास्ट तक बिना स्किप करे देखनी है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो डे 1 से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, देन आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। हम एक ऐसे फेज पर हैं जहाँ पर हमने अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया है। हम अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर चुके हैं, बट स्टिल हमारे पास अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अच्छा स्कोर करने की डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट के लिए अलग हो सकती है, पर इस वीडियो में हम ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर 90+ लेकर चलते हैं। अब जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है, हमें उसमें कुछ इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि रिजल्ट डे पर जब हमारा नाम लिखा हो उसके आगे 90+ हमारे परसेंटेज हो। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप एग्जाम में 90+ स्कोर करें, देन इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 महीने का एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगी। इन 3 महीनों में आपको अपने एग्जाम की तैयारी इतने डेडिकेशन के साथ करनी है कि आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकें। ये 3 महीने का रोड मैप कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं होंगी। ये रोड मैप एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। इसे हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इट डजंट मैटर आप कितने वीक स्टूडेंट पहले रहे हो। अगर आप आज से अभी से शिद्दत से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, देन आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं 3 महीने के रोड मैप की। आपको अपना 10th का पूरा सिलेबस इन 3 महीनों के अंदर कंप्लीट करना है। एंड रिमेनिंग जितना भी टाइम आपके पास है वो टाइम आपको अपने रिवीजन में लगाना है। 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना एक चैलेंजिंग टास्क है, बट अगर सही रोड मैप हो या सही स्ट्रेटजी हो, देन इसे अचीव करना बहुत ईजी है। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपना पूरा सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इस रोड मैप को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। उनमें से सबसे पहला है शेड्यूलिंग या कहे प्लानिंग। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है उस गोल के लिए आपकी प्लानिंग। जितनी प्रैक्टिकल आपकी प्लानिंग होगी उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। दैट्स वाई प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बिना इसके आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक इफेक्टिव प्लान। आपको डेली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड वो 3 सब्जेक्ट कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में होने चाहिए कि आप किसी एक सब्जेक्ट का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ें, वहीं दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा लेस डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ें एंड तीसरे सब्जेक्ट का सबसे इजी टॉपिक पढ़ें। जब आप सब्जेक्ट स्विच करते हैं तब आप पढ़ाई से बोर नहीं होते हैं और आप लंबे टाइम तक भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड तीनों ही सब्जेक्ट में अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक लेंगे देन आपके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाओगे। इसीलिए आपको एक दिन में एक इजी टॉपिक, एक मीडियम टॉपिक और एक हार्ड टॉपिक इस वे में स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको हार्ड टॉपिक से स्टार्ट करना है। अगर आप अपना हार्ड टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं देन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपना मुश्किल टॉपिक आज का कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आपका हार्ड टॉपिक कंप्लीट हो, आपको मीडियम टॉपिक पर स्विच करना है। मीडियम टॉपिक पर स्विच करने के बाद लास्ट में आपको कोई इजी टॉपिक लेना है। जब आपके अंदर एनर्जी भी कम होगी, ना आपके पास ज्यादा टाइम होगा, एंड इस टाइम पर आपके लिए इजी टॉपिक पढ़ना ही सबसे सही होगा। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं देन आप एक दिन में सबसे ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। आपको कितने घंटे पढ़ना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कब कौन से टॉपिक चूज करे हैं। हम अपना टाइम टेबल कितने घंटे पढ़ना है इस बात से नहीं बनाएंगे। हम अपना टाइम टेबल टॉपिक वाइज बनाएंगे कि हमें एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। चाहे उस टॉपिक को कंप्लीट करने में हमें 2 घंटे लगे या फिर चाहे उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में हमें 4 घंटे लगे, बट हमें उस दिन वो शेड्यूल टॉपिक कंप्लीट करना है एनी हाउ। हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स तो कवर हो चुके हैं, साइंस, मैथ्स एंड SST। अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स की, एंड वो है हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनमें स्कोर करना आसान होता है, जरूरत है तो बस इनकी रिटन प्रैक्टिस की।
एंड इनकी रिटन प्रैक्टिस आपको वीकेंड्स में करनी है। एक वीकेंड को आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, देन नेक्स्ट वीकेंड को आपको हिंदी की रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस के लिए आप कोई पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं या खुद का कोई टेस्ट ले सकते हैं। बट वन थिंग टू मेक श्योर कि आपको इनकी रिटन प्रैक्टिस आपके शेड्यूल टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही करनी है। आपको अपने टॉपिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको वो टाइम टेबल डेफिनेटली फॉलो करना है। इंग्लिश और हिंदी की प्रैक्टिस आपको एडिशनल टाइम में करनी है। अब टाइम टेबल तो हमने बना लिया है, पर क्या टाइम टेबल बनाना काफी है? तो आंसर इज नो। टाइम टेबल बनाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है एग्जीक्यूशन में। टाइम टेबल बनाने का बेनिफिट हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उसे एग्जीक्यूट ना करें। एंड टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शन। हम अपनी पढ़ाई से इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम कितना ही अच्छा टाइम टेबल क्यों ना बना ले, हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। एंड जब हम उसे फॉलो करेंगे ही नहीं, देन हमें रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए टाइम टेबल बनाने के बाद सेकेंड स्टेप आता है कट डाउन एवरी डिस्ट्रैक्शन। वो हर एक चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको उसे कट डाउन करना है। अगर आपको आपका फोन डिस्ट्रैक्ट करता है, देन आपको 3 महीने तक अपना फोन जितना हो सके उतना कम यूज करना है। अगर ऐसी कोई ऐप है जो आप बार बार यूज करते हैं, देन आपको उसे अनइंस्टॉल करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आपको ये सब अपने फोन से डिलीट कर देने हैं। आपको अपने साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप अभी खुद के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, देन आपको लाइफ लॉन्ग ये रिग्रेट रहेगा कि जब मेरे पास टाइम था तब मैंने अपना टाइम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दिया। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा रिग्रेट ना हो, देन प्लीज जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आप उन सबको अपने आसपास से हटा दीजिए। बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, और वो है राइट डाउन नोट्स। हमारा रिटेंशन बहुत ज्यादा कम है। अगर हम कोई टॉपिक आज पढ़ेंगे, देन 2 दिन के अंदर अंदर ही हम उस टॉपिक को भूल जाएंगे। हमारी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हम चीजों को भूलते जाते हैं। एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम चीजों को कंटिन्यू बेसिस पर रिवाइज करें। एंड कम टाइम में जल्दी रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना सबसे अच्छा तरीका है। नोट्स की मदद से आप अपना रिवीजन बहुत जल्दी कर पाएंगे। आपको अपने नोट्स बहुत शॉर्ट बनाने हैं। एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको डिफरेंट नोटबुक्स लेनी है। एंड हर नोटबुक में हर चैप्टर के हर टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उन नोट्स में कीवर्ड्स होंगे, चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, हाइलाइटर का यूज करा होगा। एंड जितना हो सके आपको नोट्स को सिंपल रखना है, ताकि जब रिवीजन का टाइम आए या एग्जाम टाइम आए, तब आप एक बार उन नोट्स को देखो और आपको वो पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आपको ये जानना है कि जल्दी नोट्स कैसे बनाए जाए या आसानी से नोट्स कैसे बनते हैं, देन आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगी। हमने नोट्स तो बना लिए, अब बात करते हैं रिवीजन पैटर्न की। जो भी टॉपिक आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है, आपको उसे वीकेंड पर रिवाइज करना है। एंड रिवीजन आपको उन्हीं नोट्स में से करना है जो आपने अभी प्रिपेयर करे हैं। वीकेंड पर आपको 2 काम करना है। पहला, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसे रिवाइज करना, और दूसरा, इंग्लिश और हिंदी की रिटन प्रैक्टिस करना। एक और इम्पोर्टेंट बात है, 10th क्लास में सबसे ज्यादा मुश्किल हमें 2 चीजों में आती है। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल, एंड सेकंड मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। एंड सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं दोनों चीजों में अटकते हैं। इसके लिए आपको ये करना है, जब आप 3 महीने का रोड मैप फॉलो करें, तो उसमें सबसे फर्स्ट डे पर ही आपको एक पेपर पर पीरियोडिक टेबल बनानी है एंड उसे अपने स्टडी टेबल के वहाँ पर लगाना है। एंड ऐसा ही आपको मैथ्स में भी करना है। मैथ्स में भी आपके जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आपको उन सबको एक पेपर पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा देना है। एंड डेली आपको इन दोनों पेपर्स को पढ़ना है। अगर आप डेली 3 महीने तक इन दोनों नोट्स को पढ़ते हैं, देन डेफिनेटली आप इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। आप पीरियोडिक टेबल को भी याद कर लेंगे एंड मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, आप उन सबको भी याद कर पाएंगे। आपको ये रोड मैप 3 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। आपको एक भी दिन इसे स्किप नहीं करना है। आई गारंटीड यू, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, देन आप अपना सिलेबस इन 3 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे एंड आप एग्जाम में भी इजीली 90% तक स्कोर कर लेंगे। जब आप इस रोड मैप को फॉलो कर लें और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, देन आपको जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करना है। एंड उन्हें सॉल्व करते वक्त आपको एक टाइमर लगाना है एंड आपको वो पेपर 3 घंटे के अंदर अंदर ही सॉल्व करना है। ऐसा करने से आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना सीख जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी पेपर को 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हैं।
एंड एडिशनली आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपकी उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एट लास्ट एग्जाम की तैयारी करते वक्त एक लाइन आप हमेशा अपने माइंड में रखिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गिव द बेस्ट। आपको अपनी एग्जाम की तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि अगर आपका पेपर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी आ जाता है तब भी आप अच्छा स्कोर करना मैनेज कर लेंगे एंड एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म कर आएंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा एंड इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।